कभी भी आचार संहिता हो सकता है समाप्त होने पर उसमें काम रहेगा। एक गली पर जाता है आपका बहराडी से ढीमाटांड। मैं प्रयास करूँगा आने वाला समय में, अगर मैं चुनाव में जीत के आऊँगा तो प्रयास करूँगा कि वो भी रोड जो है कालीकरण में कन्वर्ट हो और वो भी रास्ता कालीकरण हो जाए। और बघेड़ी का जो गली है उसको मैं पीसीसी करके कालीकरण अगर हो नहीं हो सके तो छोटी गली बचा है, मैं बीच बीच में काम कर दिया हूँ, कुछ काम बाकी रहा है उसको मैं पीसीसी करके उस रास्ता को दुरुस्त कर दूंगा। मुखिया जी, आप जिस पंचायत से आते हैं वहाँ लगभग सभी सामुदायिक एवं हर वर्ग के लोग हैं, तो आपको क्या सभी वर्ग का समर्थन मिलता है? देखिए, मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूँ। और बोले कि जब फर्स्ट में चुनाव जीत के आए थे तो मेरा दिमाग में एक ही चीज़ चलता था कि आखिर 17-18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, आखिर मुझे क्यों चुना? मैं तो सबसे कम एज का था, ब्लॉक में भी सबसे कम, पूरे ब्लॉक में सबसे कम एज का मुखिया हम थे उस समय 2010 में। तो उसी समय से मेरा दिमाग में आया कि मैं अगर सभी वर्गों को लेके चलूं, अगर जात पात की राजनीति अगर ना करूं, सभी वर्ग को अगर मिला के मैं चल पाऊं तो शायद मुझे सभी वर्ग का जो है लाभ हमको मिलेगा। और वहीं से प्रेरित होके मैं जब पढ़ाई भी कर रहा था तब भी मैं जात पात कभी नहीं करता था, सबके साथ मिलजुल के रहना, खाना पीना हमेशा करते थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय भी। तो इसलिए सभी वर्ग के लोग मुझे चाहते हैं, सभी वर्ग का चहेता है हम। उसका रीज़न एक ही चीज़ है कि मैं सभी वर्गों से प्यार करता हूँ, मैं भेदभाव किसी के साथ नहीं करता हूँ, सब मेरे साथ रहता है। मैं फिर से पूरे पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे 2-2 बार, एक बार तो कम 2010 के चुनाव में तो कम मतों से, लेकिन 2015 के चुनाव में लगभग 74% से जो वोट दिया है, जो मुझे मेरे ऊपर जो कर्ज लादा है, मैं उस कर्ज को चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन लोगों को मिलजुल के, लोगों से बातें करके उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करते हैं। आपकी पंचायत में जितने भी सरकारी विभाग की है, जैसे स्कूल हो गया या फिर और सारे कार्य में, क्या सभी अधिकारी आपके विचार से अवगत हैं और आपके निर्देश का पालन करते हैं? उसके लिए शिव कुमार जी, मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप एक बार मेरे पंचायत जरूर जाएं और मेरे सारे सिस्टम को आप समझने का प्रयास करें, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सहिया दीदी हो, जल सहिया हो, पारा शिक्षक हो या विद्यालय हो, सभी जगह से आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरा क्या फीडबैक रहा है, मैं लोगों से कैसे मिला जुला के चलता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ। आज की डेट में एक भी जगह नहीं ढूंढ पाइएगा जहाँ पे मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा सके कि मुखिया जी ने यहाँ पे आया तो जो है लंबी चौड़ी बातें करके गया और काज नहीं किया। आपसे एक सवाल करते हैं कि लगभग आपका 12 साल कार्यकाल हुआ, लेकिन आज तक आपके विपरीत एक भी खबर सोशल मीडिया, अखबार या फिर इन जगहों पे क्यों प्रकाशित नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि शायद सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहना चाहिए। देखिए, उसमें क्या है कि विभिन्न विचार के लोग होते हैं, एक विचार के लोग नहीं होते हैं। मेरा दिमाग हमेशा रहता है कि मैं पंचायत के लिए क्या कार्य कर सकूं, पंचायत में क्या कार्य करने से पंचायत के लोगों को लाभ मिले, पैसा का जैसे तैसे दुरुपयोग नहीं हो। देखिए, पंचायत में लोग तो कैंडिडेट बदल देते हैं। अभी मैंने जब पिछला चुनाव जीत के आया था तो सिर्फ 6 मुखिया थे जो हम लोग डबल चुनाव जीत के आए थे, लेकिन लगभग पंचायत का वही स्थिति रहा जो पुराने मुखिया लोग करते आए। हमसे भी नए मुखिया संपर्क किए कि अब डबल जीत के आए तो आपका करने का काज करने का तौर तरीका क्या था। तो हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया भाई कि इस तरह से आप कार्य करिए, अगर इस टाइप का आप कार्य करते हैं तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे सेकेंड बार में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो नए लोग भी आते हैं वो पुराने के रास्ते पे ही चलने का प्रयास करता है। जो पुराने मुखिया लोग आते हैं उसी के रास्ते पर सेकंड जो दोबारा भी जीत के आते हैं वही रास्ता को अपनाते हैं। लेकिन मैं पूरे ब्लॉक को मैसेज जो दिया हूँ अपने तरफ से, उसके लिए मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता। जो मुंह से कहूँगा तो कहेंगे कि मुखिया जी बड़ा ही करते हैं,
लेकिन आप लोग ब्लॉक में पता कर सकते हैं, पंचायत में पता कर सकते हैं जा जाके कि अखिल मुखिया जी का कार्य करने का तरीका और योजना उतारने का तरीका क्या है, कैसे उन्होंने योजना को उतारा और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये सब चीज़ जो है, आप भी पत्रकार हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी जाके रिपोर्ट ले सकते हैं, पंचायत में जाके जाके रिपोर्ट लिया। मुखिया जी, आपका लगभग 12 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ और पुनः नामांकन करवाएं। इस कार्यकाल में आपको झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार से क्या कई बार पुरस्कृत किया गया है? देखिए, इस पे आचार संहिता लगा हुआ है, मैं इस पर अभी अपना मंतव्य नहीं दूंगा। चुनाव संपन्न होने दीजिए, उसके बाद हम इस पर मंतव्य देंगे। अभी अगर मैं मंतव्य दूंगा तो वो उसके दुरुपयोग होगा और मैं उसके नाम पे पब्लिक से वोट लेना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोकप्रियता के दम पे वोट लेना चाहता हूँ। क्या मिला मुझे नहीं मिला, पूरी पंचायत के लोग भली भांति जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, सारे लोग जानते हैं। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी इसके बारे में बोलना मेरे विचार से ठीक नहीं होगा, आचार संहिता है। मुखिया जी, आपसे अंतिम और आखिरी सवाल है कि अगर आपकी पंचायत के सभी नागरिक आपको पुनः चुनाव जिताकर मुखिया बनाते हैं तो आप सर्वप्रथम पंचायत के लिए क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपको बोले ना कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो सरकार के मंत्री से जो हमने बात किए हैं कि भाई मेरे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, जो स्वास्थ्य में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अपने पंचायत में जगह ढूंढ रहा हूँ, जहाँ पे जगह मिलेगा मैं सबसे पहले स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराऊंगा। और जिस शैली से मैं कार्य कर रहा हूँ बीते 12 वर्षों से, लोगों को मिला के, लोगों का आशीर्वाद से जिस टाइप का कार्य कर रहा हूँ, वही मेरा कार्य का शैली रहेगा। किसी भी व्यक्ति का, मेरे बैंक में एक छोटी छोटे ब्रांच में वो कैशियर हुआ करते थे, मंडल जी बोल के, तो वो हमेशा लोगों को कहते थे कि भाई नेचर और सिग्नेचर, ये दो चीज़ लोगों का नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। नेचर और सिग्नेचर ये दो चीज़ है जो परमानेंट रहने का चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा जो नेचर है, उस नेचर में 12 वर्षों में जो मेरा नेचर है वो लगातार कुछ सीख भी रहा है और कहीं संभालने का भी प्रयास कर रहा है। तो मैं यही प्रयास करूँगा कि लोग हमसे जितना खुश रह सके, जितना खुश रखे, मैं लोगों को खुश रखने का प्रयास करूँगा। और जो भी स्कीमें होगी, मैं हर पंचायत के हर वार्ड को काम देने का प्रयास किया और मैं लगातार वही करता रहूँगा। मैं लंबी बात पे कभी विश्वास नहीं करता, ना ही जो है किसी पार्टी का ऐसे झंडा लेके प्रचार प्रसार करने पे निकल जाते हैं। ये सब मेरी शैलियाँ नहीं रही है और ना ही मुझे किसी चौक चौराहे पर जो है लन फन करते हुए या तो किसी को लड़ाते हुए, बजाते हुए, ये कभी मेरा कार्यकाल नहीं रहा है। मैं आज तक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 12 वर्षों के दरमियान मैंने एक भी केस किसी के ऊपर नहीं करवाया, बल्कि जितने केसेस थे वो सब केसेस जो है मैंने लोगों को हाथ पैर पकड़ के ये जो भी करना पड़ा हमको, उसको मैं कंप्रोमाइज करने का प्रयास किया। लगभग गांव में केसेस थी, लेकिन अभी के डेट में हम 3-4 गांव का नाम नहीं लेंगे, लेकिन 3-4 गांव 5 गांव ऐसा है जहां से आज अभी एक भी केस 12 वर्ष में नहीं हुआ। मुखिया जी, आप अपने पंचायत के मतदाता से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, मतदाता से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे 74% मत पिछला बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। 74% के साथ मैंने जिला रिकॉर्ड कायम किया था। एक बार मैं हाथ जोड़ के जनता से कहता हूँ कि आप लोगों ने जिस विचार के साथ मुझे मैदान में लाया है, मेरा कुछ नहीं तो 1%, 2%, 3% जो भी वृद्धि कर सकते हैं, पर 74% से पार मत एक बार मुझे दें। और जब इतने मत होगी तो मेरे दिल पर जो है इतना जोर पड़ेगा कि मैं पब्लिक के लिए और भी कुर्बान हो सकूं और फ्री होके काम कर सकूं। मैं पूरी जनता से एक ही चीज़ का विनती करता हूं, सभी वर्गों से विनती करता हूं, एक बार मुझे रिकॉर्ड, जिस टाइप का जिला रिकॉर्ड मत दिए थे आप लोगों ने,
जिला में सर्टिफिकेट लेने के समय भी कितने लोग ने मुझे बोला कि ये तो आपने क्या कर दिया। हम बोले कुछ नहीं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, वही मुझे मिला। वही मैं जनता से फिर से आग्रह करूँगा कि लोग तो बदल के देखते हैं, लेकिन अगल बगल के भी पंचायत में घूम के देख लीजिए कि बदलने के बाद अभी तो नए 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 ख्वाब दिखाएंगे। ख्वाब दिखाने की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन सब कुछ रूल रेगुलेशन से ही चलता है। रूल रेगुलेशन से हट के कोई कार्य नहीं होता है। सपना दिखाना अलग चीज़ है, लेकिन कार्य करना अलग चीज़ है। सपना सपने रह जाता है और कार्य होता है। मैं किसी भी पंचायत में किसी भी व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता है कि मुखिया जी के यहाँ गए तो वो कार्य करने से इनकार किए, कार्य नहीं किए। मैं सभी का कार्य किया और आगे भी करता रहूँगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं कुछ गांव में लगभग जो है रेती प्लॉट पर लगभग 4 से साढ़े चार किलोमीटर के आसपास रेती प्लॉट पर मैंने रोड बनवाया है। वो जनता के सहयोग से, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बनवाया हूँ, जनता के सहयोग से लोगों ने चाहा, लोगों से विनती की, अर्जू किए, लोगों का पैर पकड़े। ऐसे नहीं माना, लोगों का पैर पकड़े। कितने लोगों का मैंने पैर पकड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है रोड बनाने के क्रम में। मैं और रोड का निर्माण करवाया है। मुझे भी 1-2 गांव से भी और मैसेज मिल रहा है कि मुखिया जी इस गांव में भी रोड बन जाए। तो मैं उस गांव को भी भरोसा दे रहा हूं कि ठीक है, आप लोगों का अगर सहयोग मुझे मिले तो मैं अपने तरफ से खर्च करने में कोई पीछे नहीं रहते हैं। हम हमेशा पब्लिक का सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं गरीब शोषित और के लिए हमेशा काम किए हैं और मुझे कभी चिंता नहीं रहता है कि मुझे ये खर्च कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। मुझे उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब की भलाई के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, गरीब को सेवा देते रहते हैं। जो भी आज अभी जो गरीब लोग हैं, अगर मेरे पास किसी तरह का कोई फरियाद लेके आ जाता है कि मुझे इस टाइप की सेवा का उम्मीद आपसे करते हैं मुखिया जी, तो मैंने हमेशा तत्पर रहता हूँ कि वह जो हमसे हो सके उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, हम उसको मदद करते हैं। शुरू से किए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। मेरा ये पुराना सोच है। मैं आज का सोच ये मेरा नहीं है। जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था तब से मेरा सोच था कि मैं लोगों की भला कैसे कर सकूँ। कोई संस्था होती है जो भलाई के लिए कार्य करती है, मैं उसी तरह से, मुझे एक संस्था मानिए। मैं एक मुखिया नहीं हूँ, मैं एक कहिए कि समाज सेवी है। मैं पब्लिक चुन के मुखिया मुझे बना रहा है, लेकिन मेरा दिमाग में ऐसा भर दिया है कूट के कि गरीब का भला कैसे हो सके, गरीब की सेवा कैसे हो सके, मैं उसके तरफ लगा रहता हूँ हमेशा। और मैं वही कार्य करता हूँ और आगे भी वही कार्य करते रहेंगे। मुखिया जी, आपसे एक अंतिम सवाल और कि अभी के समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। क्या आप अपने क्षेत्र में जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग सृजन करके खास करके महिला एवं युवाओं को रोजगार देने में आपकी क्या विचार होगे? देखिए, जब लॉकडाउन की पीरियड आई थी तो उसमें कुछ यंग किस्म के लड़का लोग रुके थे और मुझे काम मांगा था कि मुझे काम चाहिए, हम लोग काम करना चाहते हैं और हम लोग वापस से सूरत नहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने उसमें भी बोला था कि आप लोग को रोजगार चाहिए तो आप लोग मनरेगा को अपनाइए। मनरेगा से हमने काफ़ी युवा लड़का लोगों को रोजगार दिया, काफ़ी लड़का लोगों ने उस योजना को चलाया और अभी भी चला रहा है। और जो भी लड़का लोग चला रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं कि मुखिया जी ने आपको रोजगार दिया था या नहीं दिया था। मैं अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति ठेकेदार बन के रह जाए, एक ही आदमी सब कुछ करके बन के रह जाए, ऐसा मेरा विचार कभी नहीं होता है। मैं सबके लिए काम करता हूँ। जो भी मेरे पास काम मांगने के लिए आता है, मैं उसके लिए बेहिचक कार्य देता हूँ। कार्य के अलावा जो मेरा कोई उसके साथ किसी भी तरह का टेंशन नहीं रहता है कि मैं इसको कार्य नहीं दूँगा। हमेशा तत्पर रहता है कि उसको हम काम दूँ। जो भी काम मुझे हो सके हमें उस कार्य को देने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी, हम लोग अभी देखते हैं कि जैसे बकरी शेड हो और फिर आदर्श डोभाव और फिर कोई अन्य तरह की योजना, तो उसे एक ठेकेदारी के उद्देश्य से बनाया जाता है। क्या आपका पंचायत में भी यही हाल है?
जी नहीं, मैंने वैसा नहीं होने दिया। मैं अपने पंचायत को उससे दूर करके रखा, लोगों को बिचौलिया वगैरह से हमने उसको दूर करके रखा, लोगों को ठग ठुग करने नहीं दिया, उसे मैं अपने दूर पर रखा। मैं चुनाव संपन्न होने के बाद मनरेगा एक योजना नहीं है, मनरेगा एक्ट है। मनरेगा एक्ट है, देखिए इसमें 60-40 का रेशियो मेंटेन करना होता है। आप 60-40 के मतलब समझ